हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी जोन में। यहाँ पर हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। कोर्ट का आदेश है कि केंद्र से उन्होंने ब्यौरा मांगा है कि कितने पद खाली हैं। सबसे बड़ी बात है कि 1 to 5 में जब से बीएड को बाहर किया गया है तो उसका जो फैसला है, जो फैसला आया था उससे पहले उसको लागू किया जाए या उसके बाद उसको लागू किया जाए, इस पर भी बड़ा फैसला आना बाकी है। तो क्या पूरी खबर है वो हम आपको बताएंगे। बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो अब चुनाव के बाद आपको कराई जाने की बात यहाँ पर करी गई है। 9 जून को उसका एग्जाम होने की संभावना है। तो पूरी खबर क्या है, वीडियो के अंत तक बने रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के आंकड़े बताए सरकार। ये कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की ने आदेश दिया है कि बीएड प्राथमिक पद के आयोग मान्य के संशोधन के लिए सोमवार को इसको सुनवाई होनी है। ठीक है। और प्राइमरी शिक्षक भर्ती में कितने पद खाली हैं उसका भी ब्यौरा यहाँ पर मांगा गया है। तो यहाँ पर हम पूरी खबर को विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड डिग्री धारकों को अयोग्य मानने के फैसले में संशोधन की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने समक्ष विचार का मुख्य मुद्दा ये है कि पिछले वर्ष 11 अगस्त को दिया गया फैसला पूर्व प्रभाव से या लागू होगा माना जाएगा या बाद से। मध्य प्रदेश सरकार और अन्य कई पक्षकारों ने अर्जी दाखिल कर यह मुद्दा उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीएड धारक प्राइमरी शिक्षकों का क्या क्या होगा, यानी कि जो लोग इस गजट के तहत शिक्षक बने हैं क्या उनको हटा दिया जाएगा, इस पर भी सुनवाई होनी बाकी है। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई टालते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सभी राज्यों के प्राथमिक शिक्षकों के कुल खाली पदों और ब्रिज कोर्स आंकड़े कोर्ट में पेश करें, यानी कि प्राथमिक शिक्षक में कितने पद खाली हैं और ब्रिज कोर्स के आंकड़े क्या हैं उनके बारे में भी यहाँ पर बात कही गई है। बुधवार को जस्टिस अनुरुद्ध बोस और सुधांशु ढोलिया के पीठ में सुनवाई की। कोर्ट ने बताया है कि यहाँ मुख्य मुद्दा ये है कि फैसला पूर्व प्रभाव से लागू माना जाए या बाद में। यहाँ पर जो मुद्दा सबसे बड़ी बात है, या तो जो फैसला आया है, जो जब से ये फैसला दिया गया उससे बाद से ये लागू होना चाहिए या उससे पहले से जब ये गजट बनाया गया था। डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन धारकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा है कि पटना, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड हाई कोर्ट कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व से प्रभाव लागू माना जाएगा, यानी कि जब गजट आया था उससे पहले ही उसको प्रभाव से माना जाएगा। बंगाल, बिहार और राजस्थान के बीएड डिग्री धारकों की ओर से पेशे से वकील पीएस पटवालिया ने मामले की सुनवाई की मांग की है। अब मामला सीधा सीधा ये है कि जो भी सुनवाई हुई थी 11 अगस्त को, उस टाइम इस नियम को माना जाए या उससे पहले के नियम को माना जाए। अगर उससे पहले के इस नियम को या इस गजट को रद्द कर दिया जाता है तो जो लोग शिक्षक बन चुके हैं उनका क्या होगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी खबर पर हम चलते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 9 जून को 30 जून को जारी होगा परिणाम, यानी कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो आपका 9 जून के यहाँ पर प्रस्तावित कर दी गई है, क्योंकि चुनाव है। चुनाव के बाद परीक्षा कराने के लिए तिथि प्रस्तावित की गई, यानी कि चुनाव हो जाएंगे उसके बाद आपका एग्जाम देखने को मिलेगा। इसका जो परिणाम है वो 30 जून को जारी कर दिया जाएगा और इसके साथ ही बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि है वो 30 अप्रैल कर दी गई है, यानी कि आप 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वही विलम्ब शुल्क के साथ विद्यार्थी 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं, यानी कि जिनका शुल्क जमा नहीं हुआ वो 7 अप्रैल तक इसको आवेदन कर सकते हैं। 2023 की इस तरह से इस बार जो शासन बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा गया है, ठीक है, बीयू को।